नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई वेट के बारे में। क्योंकि डायलिसिस वाला पेशेंट जब डायलिसिस करवाने जाता है तो उसकी बॉडी से पानी निकलता है और पानी जब निकलता है तो अक्सर पेशेंट का वेट तोला जाता है और वहाँ निकलता है पेशेंट का ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट की क्या इंपॉर्टेंस है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और खासकर उन पेशेंट के लिए जिनका डायलिसिस चल रहा है। तो जो ड्राई वेट होता है वो हमारी बॉडी में पानी निकलने के बाद जो हमारी हड्डियां हैं, हमारा जो मांस है, वो जो बच जाता है, वो एक तरीके से आप आसान भाषा में कह सकते हो कि वो ड्राई वेट होता है। अगर डायलिसिस हम करवा रहे हैं तो डायलिसिस के साथ सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट वीक होता चला जाता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे वो डायलिसिस कर पाएगा वो उतना वीक होता चला जाएगा और वीकनेस की वजह से पेशेंट की दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो अगर पेशेंट वीक हो रहा है तो ड्राई वेट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अगर आप कंटिन्यूसली अपना ड्राई वेट देख रहे हो, चार्ट मेंटेन कर रहे हो और देख रहे हो कि ड्राई वेट कम होता जा रहा है, यानी आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, डायलिसिस से आपको नुकसान हो रहा है। आपने कुछ ऐसा करना है, आपका जो डायलिसिस या तो बंद हो जाए या फिर आपका जो ड्राई वेट है वो कम से कम ना हो, वो बढ़ता चला जाए। क्योंकि बॉडी में जितना हमारे पास मसल्स होंगी, हमारी जो हड्डियां होंगी, उनमें जितनी ताकत होगी उतना ही अच्छा सर्वाइवल आपको मिलता है ऑन डायलिसिस। क्योंकि डायलिसिस में हम दो चीज़ें देखते हैं, डायलिसिस से लोग बहुत डरते हैं। हम दो चीज़ें देखते हैं। हम क्या देखते हैं, कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो 6 महीने भी अपना डायलिसिस नहीं करवा पाते और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 20-20 साल से डायलिसिस करवा रहे होते हैं। और उनमें फ़र्क यही होता है कि जो पेशेंट जल्दी चले जाते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनकी बॉडी में वीकनेस आ रही होती है। और वीकनेस अगर आ रही है उसको हम चेक कैसे करेंगे? वो करेंगे ड्राई वेट के साथ। अगर ड्राई वेट कम हो रहा है, वीकनेस आ रही है, तो हमने उसे ख़त्म करना है। अब इसे ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो है दो तरीके से। पहला तरीका है ऐसा खाना खाएं जिससे हमारी बॉडी में जो डायलिसिस की वजह से जो कमियां हो रही हैं, वीकनेस पैदा हो रही है, उसे हम कंपनसेट कर पाएँ। और जब तक हम उसे कंपनसेट करते रहेंगे खाने से, हमारा बॉडी का वेट डाउन नहीं होगा, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, हमें चलने फिरने की ताकत बनी रहेगी, हमें कोई उल्टी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई क्रैम्पिंग नहीं होगी। और दूसरा तरीका ये है, ये खाना हर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता। किडनी फेलियर पेशेंट में खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, खाना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें पेशेंट की मेडिसिन डालनी पड़ती कि इसे खाने में इंटरेस्ट पैदा हो, खाना वो अच्छे से खाए, बॉडी वेट गेन करे, ड्राई वेट उसका बढ़े, बॉडी में वीकनेस ना आए। क्योंकि अगर किडनी आपकी बहुत छोटी हो चुकी है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक वो श्रिंक डाउन हो चुकी है, किडनी में ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है, तो भी आपका सर्वाइवल करने के लिए आपको सही रास्ते पे चलना, सही तरीके से खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो, मैं भी हूँ, मैं भी डायलिसिस रुकवाता हूँ, मगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि डायलिसिस जब हम रुकवाने की कोशिश करते हैं तो भी हम इसमें कंडीशनल होता है। अगर किडनी पूरी अंदर से सड़ गई है, मान लो पस की वजह से ख़राब हो गई या फिर किसी वजह से निकालनी पड़ गई, सिंगल किडनी थी वो ख़राब हो गई बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, ऐसे पेशेंट में चांसेस बड़े कम होते हैं। या फिर आपने ट्रांसप्लांट करवाया था, अब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ना आपके पास दूसरी किडनी नहीं है, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से आप सेकेंड ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे, या आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। आपने अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखना है कि डायलिसिस जब आप करवा रहे हो, आपने खाना प्रॉपर तरीके से खाना है, अपना ड्राई वेट को इंक्रीज करते हुए खाना है कि अगर ड्राई वेट आपका बढ़ता चला जाएगा तो आपकी बॉडी में ताकत बनी हुई है और आप लंबा टाइम सर्वाइव कर पाओगे। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम डायलिसिस से पहले जाते हैं तो हमारा एक वेट निकाला जाता है। अब जितना पानी निकला उतना वेट आपका डाउन होता है। तो आपने ध्यान क्या रखना होता है कि आपका जो वेट है डायलिसिस से पहले और जो आपका डायलिसिस के बाद है, इसके बीच में जो गैप है वो कम होना चाहिए। जितना ये कम गैप है मतलब है कि उतना कम बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है। 1-1.5 लीटर 2 लीटर समझ में आता है, बट अगर आपकी बॉडी में 4 लीटर 5 लीटर पानी निकल रहा है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने डायलिसिस से पहले और बाद के वेट को लिखते चले जाना है और उसको आपने इवैल्यूएट करना है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपका डायलिसिस से पहले और बाद के बीच में आपका गैप कम होना चाहिए, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी किडनी पानी को भी निकालती रहती है तो वो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। अब बॉडी में अगर आपको पानी को कंट्रोल करना है तो आपके पास दो मैकेनिज्म हैं, या तो आप पानी पियोगे कम या फिर आप पानी जो पी रहे हो उसे अच्छी मात्रा में निकालते चले जा रहे हो किडनी के थ्रू। तो हमें फिर भी अगर आप डायलिसिस के पेशेंट भी हो तो भी आपकी किडनी पे काम करते रहना पड़ता है कि किडनी अपने सारे काम बंद ना कर दे।
उसने कुछ कम की हैं, क्रिएटिनिन नहीं निकाल रही, यूरिन नहीं निकाल रही, पर वो पानी को निकाल रही होती है। तो पानी निकलता रहे, इस पर भी हमें किडनी पे काम करते रहना चाहिए अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट अपना सर्वाइवल लंबा रखना चाहता है। क्योंकि अगर बॉडी में पानी भरेगा तो हमारे लंग्स में भरेगा या फिर हमारे हार्ट में भरेगा, और वो हमारे हार्ट को या फिर हमारे लंग्स को ख़राब कर देता है, जिससे पहले किडनी ख़राब हो रही थी, फिर लंग्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। एक और मैं एडवाइस अपने सारे डायलिसिस पेशेंट को करता हूँ कि आपने खाना दिन में 3 बार नहीं खाना, दिन में 4 बार खाना है। आपने कोई भी खाना ऐसा नहीं खाना जो आपकी बॉडी को वीक करे। जैसे अक्सर बोलते हैं कि मिलेट्स खाओ, मिलेट में ताकत होती है, मगर मिलेट्स खाने से वेट लॉस भी होता है, तो हमने वेट लॉस नहीं करना है। आपने खाना दिन में 4 बार रखना है, 3 बार अपनी बॉडी के लिए, चौथी बार डायलिसिस के लिए। क्योंकि जब आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार डायलिसिस करवाने जाओगे, उस डायलिसिस की वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस होगी। तो अगर आपने खाना ज़्यादा खाया तो मतलब ज़्यादा एनर्जी मिली है। ज़्यादा एनर्जी मिलने का मतलब ये है कि अगर उसमें से थोड़ी कम डायलिसिस के टाइम हो भी जाएगी तो भी आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन पेशेंट को जिनका डायलिसिस चल रहा है। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आप दोनों के खाने में बहुत फ़र्क होता है। एक डायलिसिस के पेशेंट को खाना हम बहुत अच्छी मात्रा में खिलाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किसी और पेशेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो आप समझदारी से डिसीजन लीजिए, खाने पीने को टाइट मत कीजिए, खासकर वो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, और अपने ड्राई वेट और डायलिसिस के पहले के वेट को क्लोजली मॉनिटर कीजिए और उससे आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।